नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के जाने माने डेंटल सर्जन हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आजकल हम लोग देखते हैं कि कई बार होता है कि लोग अपने दांत खो देते हैं, या तो एक्सीडेंट में, किसी एक्सीडेंट में उनका दांत टूट जाता है, या फिर सीढ़ियों के गिरने की वजह से, या फिर कहीं पे चलते फिरते कुछ हो गया, अगर ऐसे एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो अपने दांत खो देते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर इसका क्या ऑल्टरनेटिव होता है। क्योंकि होता है कि सर अगर दांत नहीं है तो बोलने में, हंसने में काफी हिचकिचाहट होती है, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, इसका क्या ऑल्टरनेटिव है और क्या करके इसको सही कर सकते हैं। यदि किसी एक्सीडेंट की वजह से या और किसी वजह से दांत टूट गया है उसका, हम्म। तो ये हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें आरसीटी हो सकता है तो हम लोग आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आरसीटी नहीं हो सकता है तो फिर हम लोग उस दांत को निकाल कर वहाँ इम्प्लांट भी कर सकते हैं, जो अभी नई पद्धति चालू हुई है पिछले विगत कुछ वर्षों से। तो इम्प्लांट में भी एक है कि कोई टूटी हुई दांत है या फिर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट किए और तुरंत इमीडिएट इम्प्लांट उसको बोलते हैं, हम्म। इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट, वो कर दिए। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, वो वेरी करता है। दूसरा है कि कन्वेंशनल इम्प्लांट है कि जहाँ से निकाले फिर हम लोग उस जगह को सूखने का के लिए छोड़ देते हैं। वो जो घाव भर गया उसके बाद फिर जब इम्प्लांट डालते हैं उसमें, उसके बाद फिर उसको हम लोग पेशेंट को 2.5-3 महीने के बाद, 6 से 8 वीक के बाद बुलाते हैं। तब फिर देखते हैं कि वो हीलिंग कैप पूरा प्रॉपरली हील किया है कि नहीं किया है। और तब यदि वो हील कर चुका है, भर चुका है, तब फिर उस पर आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कहीं भी इम्प्लांट करने के लिए पेशेंट का सीबीसीटी कराते हैं उस जगह का। हम्म। तो उससे हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है कि जिस जगह हम लोग को इम्प्लांट लगाना है उस जगह की बोन की डेंसिटी कितनी है, हड्डी का घनत्व कितना है, कितना थिक है, कितना का इम्प्लांट उसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। चूंकि बोन के अंदर भी कई चीजें होती हैं कि जहां तक हम लोग उस इम्प्लांट को नहीं ले जा सकते। तो ये हम लोग असेस करते हैं कि जिस जगह इम्प्लांट लगाना है उस जगह कितना का हम लोग इम्प्लांट डाल डाल सकते हैं, सकते और ये पेशेंट के लिए कितना मुफीद रहेगा। सपोज कि वो हड्डी जो है घिस के बहुत पतली हो गई है, तो उस जगह ऑब्वियस है कि इम्प्लांट भी बहुत छोटा लगेगा। हैं। तो फिर ये हम लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि इस जगह इम्प्लांट लगाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यदि इम्प्लांट लगाना वो सही है और पेशेंट भी तैयार कि हाँ सर आप इम्प्लांट लगा दीजिए, तो इम्प्लांट भी कई तरीके के हैं। स्टील का इम्प्लांट है, टाइटेनियम इम्प्लांट है। तो टाइटेनियम इम्प्लांट है कि आप सब दिन वो है यदि शरीर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। स्टील इम्प्लांट में थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। और इम्प्लांट है तो चूंकि सर्जिकल प्रोसीडियर है, बहुत बड़ा सर्जिकल प्रोसीडियर नहीं है, बट इम्प्लांट के लिए तो छेद वहाँ जहाँ है वहाँ मांस को काट कर फिर हड्डी में छेद कर इम्प्लांट डालते हैं। तो थोड़ा सा सर्जिकल इंटरफेरेंस तो हो ही जाता है उसमें। लेकिन पेशेंट को करने के पहले सारे कंसिक्वेंसेज हम लोग बता देते हैं पेशेंट को कि भाई इसमें आगे आपको ये सावधानी रखनी है, ये दिक्कत आपको ये समस्या आ सकती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जब ये करते हैं तो उस प्रोसीजर में ये भी चेक करते हैं कि आपकी बोन की डेंसिटी कितनी है। आपके ऐसा तो नहीं कि हड्डी काफी कमजोर है। सर, तो क्या ये सारे उम्र के जो लोग होते हैं उनके लिए करवाना सही है? अगर आपने सावधानी बता भी दी कि आपको ये सावधानी बरतनी है करवाने के बाद, तो क्या ये सही है बुढ़ापे में करवाना, या फिर जो 40-50 प्लस के लोग हैं उनमें? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया किया आपने। कई 60 प्लस के पेशेंट है, 70 प्लस के पेशेंट वो भी आते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल तो नया टेक्निक आया है इम्प्लांट, हम्म। हाँ कर मेरा दीजिए। इम्प्लांट कर दीजिए। भाई हम लोग तो हैं, लेकिन आपके लिए सही हो तो तब तो करें। तो पता चला कि जब उनका हम सीवीसीटी करा रहे हैं तो बोन की डेंसिटी बहुत कम है। और वैसे लोग अमूमन लोग कोई पान मसाला खाते हैं, कोई पान खाते हैं, तो जो बोन और गम्स का जो सपोर्ट है वो कम है। और उस एज में अमूमन लोग को डायबिटीज हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी मैंने क्या सॉरी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो उसके वजह से भी वो चीज जो है, वो जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है। तो मेन चीज है कि बोन की डेंसिटी अच्छी होगी तो वो उस इम्प्लांट की पकड़ भी अच्छी होगी, वो ज्यादा दिन तक लास्ट करेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा।
सर अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि जो डेंटल इम्प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो सर इस इलाज में पूरा समय कितना लगता है और उन्हें आगे के समय के लिए क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैंने आपको पहले बताया कि एक इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट भी हम लोग करते हुँ, हैं। हुँ, तो यदि वो सक्सेस है तो चलता है, काफी दिन तक चलता है। दूसरा है कन्वेंशनल, कि आज इम्प्लांट लगाए, फिर पेशेंट को 6 से 8 वीक में हम लोग बुलाते हैं, फिर चेक करते हैं सब कुछ ठीक है तो फिर उस पे फर्दर हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। हुँ, उसके बाद जब इम्प्लांट सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया, सेकंड चीज होती है उसके ऊपर क्राउन लगाना, दांत जो दाँत। आर्टिफिशियल दांत हुँ, होते हैं। तो वो जिरकोनिया का लगवाइए, जो अभी सब लेटेस्ट है जिरकोनिया लगवाइए, वॉट एवर जो पेशेंट जितना विलिंग है, जितना अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से वो लगाते हैं। हाँ, सावधानी ये उसमें बरतनी है कि उस चीज से बहुत कड़ा चीज हम लोग मना करते हैं, कि वैसी चीज जिसपे बहुत ज्यादा जोर पड़ता हो वैसी चीज आप अवॉइड करें। जैसे लाइक आप नॉनवेज खाते, खाइए नॉनवेज, कोई दिक्कत नहीं, हड्डी उससे मत चबाइए, अच्छा। तो वो टूटने का डर रहता है। जो ऊपर से जो हम लोग क्राउन लगाते हैं या ब्रिज लगाते हैं, हुँ, हुँ। उसका टूटने का डर रहता है, वो टूटेगा तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इस सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।